तो बने रहना वीडियो पर, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना हाथी मेरे हर सफर का हम सफर सीरीज चल रही, पूरा एक के बाद दूसरा ब्लॉग, दूसरे के बाद तीसरा ब्लॉग रेगुलर चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं पहुंच जाता हूं अभी यहाँ पर। अगर मैं दिखाऊं तो सामने घूंघट है, घूंघट उठने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन अगर आप क्या पहचान सकते हैं सेटअप को, क्या आप ढके ढके को सेटअप को पहचान सकते हैं कि भाई ये किसका सेटअप लग रहा होगा? कुछ आइडिया है? अगर आइडिया है तो ठीक है, अगर नहीं आइडिया है तो दोस्तों मैं बताता हूँ। ये आइडिया है, ये है कसाना रिस्तल, उमेश कसाना डीजे जो है, कसाना रिस्तल। तो ये है कसाना रिस्तल का सेटअप लग रहा। और यहाँ पर इन लोगों ने भी दीवार चिन दी है, फ्रंट की जो दीवार है वो चिन दी है। कि ये कुछ अलग ही है और उसका पल पल का मजा अगर आप लेना चाहते हो तो बने रहना। आप चाहे डायरेक्ट देखें चाहे किसी ब्लॉग्स के थ्रू देखें, तो मजा आने वाला है आपको हर ब्लॉग्स के साथ। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप नितिन भाई मुरादाबादी को अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको क्या है, उनको सेटअप लगने के बाद, पूरा सेटअप लगने के बाद लाइटिंग जो करनी है ना, तो वो नितिन भाई को करनी है। तो नितिन भाई अपने डायरेक्शन में कि भाई कितना गाटर कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, पूरी डायरेक्शन देते हुए। तो दोस्तों, एक अच्छे मैनेजमेंट की यही निशानी होती है कि जैसे स्टार्टिंग से लेके काम को एंड तक अपने सुपरविजन में कराया जाए। ऐसा ना हो कि कोई कहीं बैठा काम लेबर कर रही है और काम उल्टा सीधा हो जाए, बाद में फिर लेबर को गुस्सा दिखाई दे या जो सपोर्टिंग स्टाफ हो उसको गुस्सा दिखाई दे। और इधर की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर तैयार हो रहा धड़कन, जय बाबा की। तो पूरा का पूरा स्टाफ लगा हुआ है एक जबरदस्त तरीके से अपना बेस्ट देने के लिए, बेस्ट टू बेस्ट देने के लिए पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है। हर आदमी कहता है कि जो धड़कन होती है ना, तो धड़कन धड़कनों को हिला देती है, और धड़कन की जो बेस होता है ना, उसका मुकाबला कोई कर नहीं पाता। ऐसा अभी तक के इतिहास में ऐसा ही रहा है। इन धड़कन के बारे में यही कहा जाता है कि धड़कन से अच्छी बेस कोई नहीं निकालता। तो बाकी इस बार क्या होता है देखते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़े होने लगा धीरे धीरे। और लाइट भी यहाँ पर नितिन भाई मुरादाबादी की लगेगी, उधर उस कसाना पे लगेगी, तो यहाँ पर धड़कन के ऊपर भी लगेगी। तो दोस्तों, हम पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे। जैसे जैसे ये दीवार ऊंची ऊंची होती रहेगी, ऐसे ऐसे हमारी भटकती आत्मा यहाँ पर फिर आती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर ये चीज अगर आप डीजे के चाहने वाले हो और आप एकदम से समझ जाएंगे कि क्या टाटा पे इस तरह से माल बन सकता है। क्या अगर मैं पीछे से लुक दिखाऊं तो क्या कहा जाएगा? तो सब यही कहेंगे कि भाई साहब ये तो ट्रोला है, ट्रोला। इसका बस यही है कि ये आगे आगे चलेगा, ट्रैक्टर वाला पीछे पीछे चलता है। इसमें बस इतना ही फर्क होने वाला और बाकी कुछ नहीं। बाकी सेम ट्रोला लग चुका और सबसे पहले वजूद में आ चुका, पूरा का पूरा सेटअप लग चुका। कैसे हो दोस्तों? एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, ये पूरा सेटअप है और ये पूरा सेटअप शहजाद प्रतापपुर है और ये जिला गुलावटी, मतलब गुलावटी जिला बुलंदशहर के अंदर आता है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर है दिल्ली की सीमापुरी की पार्टी है, चीनू भाई है यहाँ पर। और मैं इन लोगों से बात करूँ कि आप लोगों ने दिल्ली छोड़ के बुलंदशहर की तरफ को गए, मेरठ क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरठ में एक से एक टॉप डीजे पड़ा हुआ है आप लोगों ने। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोगों को बुलंदशहर में चौधरी को लेके आना पड़ा? तो कुछ तो बात होगी ना, बात होगी सैयद भाई के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पूरा विश्वास है कि जो ये टाटा पे भाई ने सेटअप बांधा है, पहली बात तो मैं आप लोगों को पूरी मुबारकबाद देता हूँ कि भाई ने आपकी उम्मीदों पे खरे उतर गए होंगे कि ऐसा सेटअप बांधा। आज से पहले ऐसा सेटअप नहीं बांधा किसी ने, और उम्मीद है कि लंबे टाइम तक बंधेगा भी नहीं। ठीक है ना? तो आपको पूरा विश्वास है कि भाई धूम उतार देगा, झंडे गाड़ देगा, झंडे गाड़ देगा, झंडा गाड़ देगा, कई गाड़ देगा, झंडा गाड़ेगा तो फिर बढ़ेगा वहां से। जी जी जी, धमाका, बड़ा धमाका। तो हम लोग देखो भाई साहब यहाँ पर खड़े हमारे शहजाद भाई भी, और शहजाद भाई ने बहुत सुंदर सेटअप बांधा। ऊपर से स्माइल पता लगती है कि देखो कैसी स्माइल है, उन्हें खुशी है अपनी बात की कि बंदो कि हमने कुछ नई चीज बांधी है। तो इस चीज की स्माइल इन लोगों का अलग है। देखो, मेहनत करी सारे वालों ने। जब कोई अच्छी चीज आ जाती है ना, तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। और जब नाम होने लगता है ना, मैं मेरठ से चला था दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं ना, इसको पकड़ लो अगर कोई पकड़ सकता हो। मैं मेरठ से चला था और आप लोगों को पता मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं फिर भी आया हूं। सिर्फ इसी बेस पे आया था कि मुझे मेरठ से पता लगा भाई टाटा पे ट्रोले का मजा आ रहा है। मैंने कहा मैं भी देखूंगा कैसे मजा आ रहा। और मेरे लिए ये पहली बार है, मैं शहजाद भाई से पहली बार मिल रहा हूँ, इससे पहले नहीं मिला क्योंकि ये बाहर का डीजे है। मैं बाहर अभी तक कहीं नहीं गया, अपने लोकल मेरठ में ही कवर करता हूँ। तो ये प्रसिद्धि मुझे यहाँ तक खींच लाई और वो मैंने आकर यहाँ पर देखा है, तो वो बिल्कुल 100% वो बात बिल्कुल सही लगी है मुझे कि ये कमाल कर दिया शहजाद भाई ने। तो हम लोग ये बोलेंगे शहजाद भाई, ये जो आप लोगों के माइंड में आया है ये सेटअप बांधने का, ये अचानक से आया कैसे? भाई ये हमारे जितने भी सारे ग्रुप के बंदे हैं, सभी से मिलकर थोड़ा थोड़ा मशवरा करके सब कुछ ये लगाएगा। जी जी जी। और एक की सोच से ना बनाए, सभी की सोच थोड़ी थोड़ी, किसी की क्या किसी की क्या, जब जाके तैयार करा, जब जाके तो तैयार करा। लेकिन कुछ तो सोचा होगा कि यार टाटा पे तुम ट्रोले का मजा दे रहे हो, कुछ तो दिमाग लगाया होगा कि पब्लिक ट्रोलों पे लगा रही है 40 बेस 30 बेस। हमने सोचा कि हम आधी लगाएं और बराबर का मजा दें।
बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात होती है अपने में, तो सबने लगा ली। अपने में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, मैंने एक बार पहले बहुत पहले बोला था, शायद पिछले साल बोला था, अगर अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, मैं कमजोर हूं लेकिन सामने 10 बंदे खड़े हैं ना, और अगर मेरे में गूदा है, वजूद है मेरे अंदर, ठीक है, मेरे हड्डी में जान नहीं है, तो मैं जाके एक बार छाती ताने खड़ा हो गया ना, तो अच्छे की हवा खराब हो जाती। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई दिखा रहे हैं यहाँ। एक बार जन्म लिया दबने को नहीं लेना। बिल्कुल। तो ये कोई बजाओ, पूरे मेले में कोई भी लगाना चाहता हो, कोई भी ट्राई कर लेगा। अभी कोई भी, अभी मेरा टेस्टिंग ना हुआ डीजे। एक बार को बोलो तो समझ में आएगी। मेरा डीजे भी टेस्टिंग नहीं हुआ। जिसका जी करता हो, बहुत से मेरे पीछे लग रहे हैं कि मैं कंपटीशन करूंगा, पीछे से ना सामने से आकर कभी भी लगा लेना। पूरे मेले की गारंटी है, कहीं भी कोई भी लगाओ, किसी तेरे भी लगाओ, यहाँ से दिल्ली तक कंटिन्यू बजाता चला मेरे साथ। आप लोग क्या देखने आए हैं? मनोरंजन, कंपटीशन करें, सौहार्द के साथ, प्यार के साथ करें, एक दूसरे से लड़े जरूर ना। बाकी फैसला पब्लिक ने कर देना है, जिसकी तरफ पब्लिक ज्यादा चिल्लाएगी वो जीत जाता है। और इज्जत के साथ एक आगे बढ़ जाए, अगर दूसरा नहीं जाना चाह रहा वो खड़ा रहे, भाई हम आगे चलते हैं। उसमें ये नहीं होगा कि आगे बढ़ने वाला हार गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बाकी पब्लिक बता देती है। दोस्तों चलते चलते हम लोग आ गए हैं कहाँ पर? विनायक डीजे पर। तो इस तरफ की अगर मैं पूरी बात करूँ तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से यहाँ पर सारे के सारे डीजे खड़े हैं। और लास्ट में अगर यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है विनायक डीजे। और अगर आप सेटअप देखो ना, तो सेटअप देख सकते हैं आप, क्या लुक दिया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास लुक है विनायक डीजे पर। आप लुक देखो, पहले मैं थोड़ा सा आपको लुक से स्टार्ट करूँ तो ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक है। तो विनायक डीजे का लुक पहली बार सामने आया है इस तरह से, और विनायक पहली बार इस कावड़ मेले में आया है। तो दोस्तों यहाँ की अगर हम कावड़ यात्रा 2023 की बात करें तो पहली बार आपको विनायक डीजे दिखाई देगा इस लेवल पर। इस लेवल पर आपको पहले दिखाई देगा। और अगर मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी ऊपर सीआरपी वगैरह लगने वाली है, तो काम चल रहा है, अभी काम में काफी टाइम लगने वाला है। यहाँ पर स्टाफ देख सकते हैं पूरा जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है, और ये पूरे के पूरे यहाँ पर सीआरपी वगैरह लगेगी, उसका पूरा पूरा ढांचा फ्रेम बन रहा है। इधर पिलर्स खड़े हैं उन लोगों के लिए, और ऊपर लग चुकी हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी लगेंगे। हम तो अलग ही दिखाएंगे, कुछ अलग ही दिखाओगे। तो दोस्तों ये जोश देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसका जोश देख सकते हैं आप, कि हम कुछ अलग ही दिखाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि कुछ अलग ही देखने को मिलेगा हमें और आपको। तो इंतजार है ना, देखते हैं कुछ अलग ही। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी, अगर मैं बात करूं तो जिसको ये है बाबा महाकाल डिवाइन क्लब, बिलेश्वरनाथ महादेव कमेटी जो है उनके थ्रू ये बुक किया गया है ये डीजे ट्रोला। वो कमेटी तो पुरानी है, पहले से लेके आ रहे हैं डीजे, और भाई इस फील्ड में यहाँ पर इस लेवल पे नए हैं। उन लोगों ने भाई पे विश्वास करा है, तो कुछ सोच के ही करा होगा, कुछ तो सोचा होगा, आपके अंदर कुछ तो काबिलियत दिखाई दी होगी तभी पहुंचा होगा, अदरवाइज नए आदमी को कोई नहीं पकड़ता। लेकिन भाई में कुछ काबिलियत दिखाई दी होगी तो भाई को पकड़ा है। तो उम्मीद है, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पर तो खरी उतरोगे ही, आप जनता को भी कुछ ना कुछ तो दिखाओगे ही, है ना, कुछ जलवा तो दिखाओगे ही। जी जी जी। देखो बाबा ने बुलाया, हम आए, और जो मेरे कमेटी वाले भाई हैं, मेरे सारे ही भाई हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया, ना कुछ देखते हुए मेरे पे विश्वास किया। तो बने रहना आप मेरी वीडियो पर। नहीं तो अगर आपको ये ब्लॉग्स अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें, और जो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करना मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे ये जरूर बताते रहें कि राकेश भाई ये कमी रह गई, इसको अगले वाले ब्लॉग में पूरा कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो अपना हाथी यहीं खड़ा, बहुत देर से मेरे इंतजार कर रहा होगा कि कहाँ चला गया भाई, तू कहाँ चला गया।